विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। माहे पहला पनडुब्बी रोधी युद्धपोत नौसेना में शामिल 24 नवंबर 2025 मुंबई में। अध्यक्षता थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा। माहे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL द्वारा स्वदेश में डिजाइन के साथ निर्मित किया गया युद्धपोत है, जो पहला पनडुब्बी रोधी युद्धपोत होगा भारत का। इसकी लंबाई 78 मीटर है। GSAT-7R CMS-03। लॉन्च दिनांक है 2 नवंबर 2025। रॉकेट है LVM-3M5 रॉकेट। लिफ्ट ऑफ मास 642 टन। व्हीकल हाइट 43.5 मीटर। C5 क्रायोजेनिक बहुत ठंडे तापमान पर तरल ईंधन अंतिम ऑर्बिट इंसर्शन के लिए। L110 लिक्विड तरल ईंधन थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल और रीस्टार्ट संभव। मध्यम ऊंचाई तक तेज गति। 2 S-200 सॉलिड ठोस ईंधन, लेकिन थ्रस्ट कंट्रोल सीमित शुरुआती बूस्ट के लिए इस्तेमाल। इस उपग्रह से नौसेना की नेटवर्क केंद्रित युद्धक क्षमताओं में इजाफा होगा। CMS-03 कम्युनिकेशन सैटेलाइट 03 है। प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा। उद्देश्य भारतीय नौसेना के समुद्री रक्षा क्षमताओं में सुधार करना और भारतीय भूभाग तथा समुद्री क्षेत्रों में विश्वसनीय संचार सेवाएं प्रदान करना। वजन लगभग 4400 किलोग्राम, जो कि भारतीय धरती से प्रक्षेपित होने वाला सबसे भारी संचार उपग्रह बनता है। तकनीकी क्षमता एक मल्टीबैंड संचार उपग्रह है जो वॉयस, डेटा और वीडियो संचार को सक्षम करेगा। विशेष, यह भारतीय धरती से भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा GTO में प्रक्षेपित होने वाला सबसे भारी संचार उपग्रह होगा। ICGS अजीत और ICGS अपराजित लॉन्च 24 अक्टूबर 2025 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL द्वारा। ये दोनों तेज गश्ती नौकाएं FPVs हैं। ये नौकाएं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 42वें एवं 43वीं तटरक्षक जहाज हैं। इसकी लंबाई 52 मीटर है। विस्थापना क्षमता 320 टन है। यह दोनों गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित की जा रही और 8 नौकाओं में से अंतिम नौका थी। रूस के बुरेवेस्टनिक 9M730 क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण करने की घोषणा की। अक्टूबर 2025 क्या है? बुरेवेस्टनिक यानी स्टॉर्म पेट्रल एक ग्राउंड लॉन्च लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल है जो परमाणु वारहेड ले जाने में सक्षम है और न्यूक्लियर इंजन से चलती है। नाटो इसे SSC X9 स्काईफॉल कहता है। मिसाइल की अधिकतम रेंज 20,000 किलोमीटर है। गति 850 से 1300 किलोमीटर प्रति घंटा। यह परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल है। यह 4000 किलोमीटर तक उड़ी और लगभग 15 घंटे तक हवा में रही। मल्टी सेंसर सैटेलाइट लॉन्च करेगा भारतीय स्टार्टअप गैलेक्स आई। 2026 में भारतीय स्टार्टअप गैलेक्स आई दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑर्बिटेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा। सैटेलाइट का नाम मिशन दृष्टि। रिजोल्यूशन 1.5 मीटर। इस उपग्रह से पृथ्वी पर निगरानी अब तक के मुकाबले कहीं ज़्यादा सटीक और व्यापक होगी। विलो चिप। गूगल ने नई क्वांटम कंप्यूटिंग चिप विलो पेश की है। इससे कैंसर के इलाज में मदद मिलेगी। तकनीक की दुनिया में क्रांति आएगी। यह चिप क्वांटम इकोस नाम से एल्गोरिदम के चलने में काम करती है। यह परमाणु के जटिल इंटरैक्शन को समझने में सक्षम है। सक्षम स्वदेशी काउंटर मानव रहित हवाई प्रणाली। यह एक अत्याधुनिक कमांड और नियंत्रण नेटवर्क है जिसे वास्तविक समय में दुश्मन के ड्रोन का पता लगाने तथा नष्ट करने में समर्थ होगा। सक्षम सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट्स मैनेजमेंट। सक्षम सिचुएशनल
अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट्स मैनेजमेंट। INS विक्रांत ने नौसेना के साथ मोदी ने दीपावली मनाई। 20 अक्टूबर 2025। INS विक्रांत स्वदेशी टेक्नोलॉजी से बना हुआ भारत का सबसे बड़ा युद्धपोत है। तेजस मार्क 1A की पहली उड़ान 17 अक्टूबर 2025 नासिक महाराष्ट्र से। तेजस मार्क 1A चौथी पीढ़ी का हल्का और ताकतवर लड़ाकू विमान है। इसकी गति 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है। हथियार 9 टन वजनी हथियार ले जा सकता है। निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ। नौसेना में 6 अक्टूबर 2025 को शामिल हुआ अंद्रोथ रक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक उपक्रम कंपनी गार्डन रीच शिपबिल्डर एंड इंजीनियर्स GRSE लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ सौंपा है। यह पोत लक्षद्वीप समूह के अंद्रोथ द्वीप के नाम पर रखा गया है। यह श्रृंखला का दूसरा पोत है। इससे पहले 8 मई को पहला पोत अर्नला नौसेना को सौंपा गया था, जिसे 18 जून को नौसेना में शामिल कर लिया गया है। भारत ने किया MiG-21 को अलविदा। सेवा काल 1963 से 2025 62 वर्ष। MiG-21 आसमान का सबसे पुराना प्रहारी है। 1963 में मिकोयान गुरोविच यानी MiG-21 वायुसेना में शामिल। 1965 की जंग से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक हर अभियान का हिस्सा। 62 साल में 850 में ज़्यादा MiG-21 वायुसेना को मिले। 23 स्क्वाड्रन में है आखिरी बेड़ा, इसे ही किया जाएगा रिटायर। विशेष पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट 1965 और 1771 युद्ध में प्रमुख योगदान। 1999 कारगिल युद्ध में भी इस्तेमाल। अंतिम उड़ान 24 सितंबर 2025। अंतिम समारोह 26 सितंबर 2025। कुल स्क्वाड्रन 23 स्क्वाड्रन में नंबर प्लेट्स स्क्वाड्रन ने विदाई ली। कुल उड़ान 870 से अधिक पायलट्स ने उड़ाया। AK-630 एयर डिफेंस बंदूक। मिशन सुदर्शन चक्र के तहत भारतीय सेना ने एक स्वदेशी कंपनी से 6 AK-630 mm बंदूकें खरीदने की तैयारी की है। ये एयर डिफेंस सिस्टम है जो प्रति मिनट 3000 राउंड फायरिंग कर सकता है और 4 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य भेद सकता है। सिस्टम को ट्रेलर पर रख कर हाई मोबिलिटी वाहन से ले जाया जाएगा। इसमें लगा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम हर मौसम में लक्ष्य पहचान सकता है। यह सिस्टम ड्रोन रॉकेट एवं मोर्टार के हमले को विफल कर सकता है। भारत ने रेल से दागी अग्नि प्राइम मिसाइल। सितंबर 2025 में भारत ने 2000 किलोमीटर तक मार करने वाले सक्षम अग्नि प्राइम मिसाइल का ट्रेन पर लगे लॉन्चर सिस्टम से सफल परीक्षण किया। भारत ऐसा करने वाला रूस, चीन और उत्तर कोरिया के बाद चौथा देश है। यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और रेल से कहीं भी लॉन्च किया जा सकेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोरक्को देश टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL के नए रक्षा उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया। सितंबर 2025 में यह मोरक्को का सबसे बड़ा रक्षा उत्पादन संयंत्र है और अफ्रीका में किसी भारतीय निजी कंपनी द्वारा स्थापित पहला ऐसा संयंत्र है। इस संयंत्र में व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म का उत्पादन होगा, जिसे DRDO के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। अनंत शस्त्र एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। सितंबर 2025 सतह से हवा में मार करने में सक्षम, मारक क्षमता 30 किलोमीटर। इस प्रणाली को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है। सेना 30,000 करोड़ में खरीदेगी इस स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली को। गतिशील लक्ष्यों को ट्रैक कर नष्ट करने में सक्षम 5 से 6 रेजिमेंट्स की खरीद होगी। अदम्य स्वदेशी पहला फास्ट पेट्रोल वेसल जहाज भारतीय तटरक्षक पोत। कमीशन 19 सितंबर 2025। पारादीप बंदरगाह ओडिशा में। निर्माता गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। यह पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित पहला पोत है। अदम्य विक्रम 3201 भारत का पहला स्वदेशी चिप लॉन्च। सेमीकॉन इंडिया 2025 के दौरान लॉन्च। विक्रम की खासियत भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर। इसरो
कि चंडीगढ़ स्थित लैब में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में के साथ मिलकर बनाया गया। यह पूरी तरह स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, स्पेस लॉन्च व्हीकल जैसी स्थितियों में काम करने के लिए योग्य। 2024 में PSLV C60 मिशन में किया गया टेस्ट। कल्पना 3201 विनिर्देश। कल्पना 3201 IEEE 1754 इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर पर आधारित एक 32 बिट स्पार्क V8 रिस्क माइक्रो प्रोसेसर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टूलसेट के साथ संगत यह एक रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर RISC माइक्रो प्रोसेसर है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के साथ संगत है। यह डिज़ाइन विभिन्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल के साथ एकीकरण को सुगम बनाता है, जिससे यह विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए बड़ी बहुउपयोगी बन जाता है। उड़ान सॉफ्टवेयर के साथ परीक्षण किया गया, जिससे यह विभिन्न अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए बहुमुखी बन गया। भारतीय नौसेना को मिला पहला स्वदेशी 3D एयर सर्विलेंस रडार। कब? सितंबर 2025 में निर्माता टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने स्पेन की डिफेंस कंपनी इंद्रा के साथ मिलकर भारतीय नौसेना के लिए पहला 3D एयर सर्विलेंस रडार 3D ASR लांजा N कमीशन किया। विशेषता: यह रडार सिस्टम लंबी दूरी की सबसे उन्नत 3D सामरिक निगरानी प्रणालियों में से एक है, दुश्मन के हमलों को रोकने में माहिर है। यह किसी विशेष कवरेज क्षेत्र के भीतर हवाई और सतही लक्ष्यों का पता लगाने में सक्षम है। इसकी रेंज 254 नॉटिकल माइल्स लगभग 470 किलोमीटर है। विभिन्न प्रकार के ड्रोन, सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों, मिसाइलों के साथ साथ सभी प्रकार के नौ सैनिक प्लेटफॉर्मों का पता लगाने में अत्यधिक असरदार है। समुद्र प्रदक्षिणा, तीनों सेनाओं की महिला जल यात्रा नौकायान अभियान। शुभारंभ 11 सितंबर 2025। वर्चुअली हरी झंडी श्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, भारत सरकार। भारत ने विश्व के प्रथम ऐतिहासिक जल यात्रा अभियान में 10 महिला अधिकारी को अगले 9 महीनों में स्वदेशी निर्मित भारतीय सेवा नौकायान पोत IASV त्रिवेणी पर सवार होकर पूर्वी मार्ग पर लगभग 2600 किलोमीटर समुद्री मील की यात्रा करेगी। 11 सितंबर 2025 को गेटवे ऑफ इंडिया भारत मुंबई से रवाना होकर मई 2026 में वापस लौटेंगी। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS, लागत 20,000 करोड़ रुपए। प्रथम लॉन्च 2028, लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 3.8 मीटर। 2025 तक 5 मॉड्यूल तैयार, वजन 10 टन होगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की खासियत: एनवायरनमेंट और लाइफ सपोर्ट सिस्टम अंतरिक्ष में सांस लेने और रहने में मदद करेगा। भारतीय डॉकिंग और बर्थिंग सिस्टम से मॉड्यूल अंतरिक्ष में आसानी से जुड़ेंगे। ऑटोमेटिव हैच सिस्टम सुरक्षित और आसान आवाजाही सुनिश्चित करेगा। माइक्रोग्रेविटी रिसर्च प्लेटफॉर्म में वैज्ञानिक प्रयोग और नई तकनीकों का परीक्षण होगा। वैज्ञानिकों के प्रयोग, फोटोग्राफी और क्रू के लिए खास खिड़कियां हैं। स्टेशन को चलाने के लिए फ्यूल और फ्लूइड्स को रिफिल किया जा सकेगा। अंतरिक्ष में बाहर काम, स्पेस वॉक करने के लिए सूट और खास दरवाजे होंगे। रुद्रास्त्र, भारतीय इतिहास की सबसे लंबी ट्रेन रुद्रास्त्र। यह ट्रेन 4.5 किलोमीटर है। इसमें 354 डिब्बों को जोड़ा गया था। इसमें 7 इंजन थे। यह ट्रेन पूर्व मध्य रेलवे के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल में चली। यह ट्रेन गज ख्वाजा UP स्टेशन से गढ़वा झारखंड रोड स्टेशन तक 200 किलोमीटर की दूरी तय की। INS उदयगिरी और INS हिमगिरी भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ने वाली है। नीलगिरी क्लास की 2 स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को 26 अगस्त 2025 को विशाखापट्टनम में एक साथ कमीशन किया गया। भारत में निर्मित ये दोनों युद्धपोत प्रोजेक्ट 17 अल्फा का हिस्सा है। विशेष: INS उदयगिरी वजन 6700 टन स्टील्थ डिजाइन से लैस जो राडार, इंफ्रारेड और ध्वनि से बचाने में सक्षम है। CODOG सिस्टम से डीजल और गैस टरबाइन से चलने में सक्षम। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम,
76 मिलीमीटर गन एंटी सबमरीन हथियार से लैस इस में 75% से ज़्यादा स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। INS हिमगिरी कोलकाता में बना पहला प्रोजेक्ट 17A युद्धपोत है। वजन 6,670 टन, लंबाई 149 मीटर, स्टील्थ फीचर, राडार और इंफ्रारेड से बचने में सक्षम, COD-OG सिस्टम से 28 नॉट से ज़्यादा स्पीड और लंबी दूरी तक ऑपरेशन करने में सक्षम है। ब्रह्मोस, बराक 8 क्लोज इन वेपन सिस्टम, टॉर्पीडो ट्यूब्स, एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर, टॉर्पीडो ट्यूब एंड एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है। युद्धपोत चर्चा में क्यों? उदयगिरी और हिमगिरी नीलगिरी श्रेणी परियोजना 17A स्टील्थ फ्रिगेट युद्धपोत नौसेना में 26 अगस्त 2025 को शामिल होंगे। प्रोजेक्ट 75 प्रोजेक्ट के तहत भारतीय सेना में 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर, INS वाक्षीर। प्रोजेक्ट 15B के तहत भारतीय नौसेना के लिए 4 विध्वंसक जहाज़ों का निर्माण किया जा रहा है। INS विशाखापट्टनम, INS मुरमुगाओ, INS इम्फाल, INS सूरत। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित 7 युद्धपोतों फ्रिगेट के नाम से हैं: नीलगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, विंध्यगिरी, महेंद्रगिरी। न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत, INS अरिघात। भारत के डीप ऑपरेशन मिशन ने उत्तर अटलांटिक में 5002 मीटर मानव गोताखोरी का रचा इतिहास। 5 से 6 अगस्त 2025 में किससे फ्रांसीसी सबमरीन नौटिल से डॉक्टर राजू रमेश वैज्ञानिक नौटिल 5 अगस्त को 4025 मीटर गहराई तक गए। जतिंदर पाल सिंह सेवानिवृत्त नौसेना कमांडर 6 अगस्त को 5002 मीटर तक गए। सेमीकंडक्टर मिशन भारत में 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी। कुल निवेश 4,600 करोड़ रुपए, 2034 रुपए प्रत्यक्ष रोजगार। अब तक 10 प्रोजेक्ट 1.60 लाख करोड़ निवेश 6 राज्यों में हैं। प्रमुख प्रोजेक्ट SIC SEM ओडिशा सिलिकॉन कार्बाइड आधारित सेमीकंडक्टर 3D ग्लास सॉल्यूशन इंडस्ट्रीज ओडिशा ग्लास बेस्ड एडवांस पैकेजिंग, सिडिल पंजाब डिस्ट्रिक्ट सेमीकंडक्टर, एसिप टेक्नोलॉजी आंध्र प्रदेश एडवांस सिस्टम इन पैकेज। महत्व: देश का पहला कमर्शियल कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब और पहली ग्लास बेस्ड सबस्ट्रेट एडवांस पैकेजिंग यूनिट। इसरो ने त्योस्कर वैली लद्दाख में होप एनालॉग सिस्टम का उद्घाटन किया। हिमालय आउटपोस्ट फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन होप चालक दल के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया आवास मॉड्यूल और संचालन एवं समर्थन प्रणाली हेतु एक उपयोगिता मॉडल है। ये मॉड्यूल्स निर्बाध कार्य प्रवाह के लिए आपस में जुड़े हुए हैं। इसरो द्वारा स्थापित होप स्टेशन पृथ्वी पर अंतरिक्ष जैसी स्थितियां निर्मित करेगा। इससे भविष्य के अंतरिक्ष ग्रहियों मिशनों के लिए अनुसंधान में सहायता मिलेगी। फ्रांस से समझौता, अब भारत में भी बनेंगे फॉल्कन 2000 बिजनेस जेट। रिलायंस एयर इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी रिलायंस एरोस्ट्रक्चर एवं फ्रांस के डॉस्टल एविएशन के बीच समझौता। भारत ने हाल ही में भारत जेन नामक एक क्रांतिकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की पहल की है। यह एक मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM है, जिसे भारत की विविध भाषाई और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। इस पहल का अनावरण भारत जेन समिट में किया गया, जो देश के जेनरेटिव AI पर केंद्रित सबसे बड़ा आयोजन है। भारत जेन एक ऐसा AI मॉडल है जो टेक्स्ट, वाणी, स्पीच और छवि इमेज प्रोसेसिंग के साथ को एक साथ जोड़ता है। इससे यह तकनीक अधिक समावेशी और उपयोगिता अनुकूल बनती है। यह मॉडल 22 भारतीय भाषाओं में AI समाधान प्रदान करने में सक्षम है, जिससे देश के हर क्षेत्र और भाषा समूह को तकनीकी लाभ मिल सके। भारत जेन को नेशनल मिशन ऑन
इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम NMICPS के तहत विकसित किया गया और इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST का समर्थन प्राप्त है। भारत की डांगेती जानवी 2029 में भरेंगी अंतरिक्ष की उड़ान। आंध्र प्रदेश के पलाकुल्लू की डांगेती जानवी साल 2029 में अंतरिक्ष की यात्रा पर जाने वाली हैं। जानवी को नासा के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली महिला होने का गौरव हासिल हुआ है। जानवी को टाइटन के ऑर्बिटल पोर्ट स्पेस स्टेशन की यात्रा के लिए चुना गया है। INS तमाल नौसेना में 1 जुलाई 2025 को शामिल होगा तमाल। समुद्र में बढ़ेगी ताकत। भारत को रूस से के कैलिनिनग्राद से सौंपा जाएगा युद्धपोत। INS तमाल रूस निर्मित गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट है। यह क्रिवाक श्रेणी के फ्रिगेट श्रृंखला में 8वां है। तमाल तुसीन श्रेणी का पहला जहाज है। तमाल देवताओं के राजा इंद्र द्वारा युद्ध के लिए इस्तेमाल की गई पौराणिक तलवार का प्रतीक है। जहाज का आदर्श वाक्य सर्वदा सर्वत्र विजया है। अर्नला पहली स्वदेशी एंटी सबमरीन युद्धपोत। भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित एंटी सबमरीन पनडुब्बी रोधी उथले पानी वाला पहला युद्धपोत नौसेना में शामिल। 18 जून 2025। सकल भार 1490 टन, लंबाई 77 मीटर। इसको निगरानी, खोज और बचाव कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है। अर्नला भारतीय युद्धपोत है जो 16 ASW SWC जहाज़ों की श्रृंखला का हिस्सा है। इसे कोलकाता के गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE और लार्सन एंड ट्रूबो शिपबिल्डर ने मिलकर बनाया है। SWC एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। चांदीपुरा वायरस की दवा तैयार। 60 साल पुरानी बीमारी का मिला इलाज। 1965 में पहली बार महाराष्ट्र में मिला था मरीज। 5 से 15 साल के बच्चे सबसे ज़्यादा चपेट में आते हैं। चांदीपुरा वायरस एक रैप्डोवायरस है। यह बालू मक्खी के काटने से फैलता है। फेविपिराविर नामक दवा की खोज किया गया जो इस घातक वायरस को रोकने में सक्षम है। यह वायरस बच्चों के दिमाग को प्रभावित करता है। लक्षण: बुखार, उल्टी, बेहोशी। सेना खरीदेगी 450 नागास्त्र 1R ड्रोन। किससे? सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड SDAL से। यह 4500 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसे GPS आधारित तकनीक से लैस किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL भारत की तीसरी रॉकेट बनाने वाली कंपनी बनी। इसरो से 511 करोड़ रुपए में जीता कॉन्ट्रैक्ट। अब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाएगी। रुद्रास्त्र ड्रोन। पोखरण फायरिंग रेंज में वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग VTOL ड्रोन रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण किया गया है। यह स्वदेशी ड्रोन 170 किलोमीटर की रेंज में जाकर दुश्मन के ठिकाने को तबाह करने की ताकत रखता है। सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड SDAL ने सफलतापूर्वक इसका ट्रायल पूरा कर लिया है। इसरो का 101वां मिशन लॉन्च। कब? 18 मई 2025 को। प्रक्षेपण वाहन PSLV C61। उपग्रह US-09। वजन 1710 किलोग्राम। यह मिशन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सूर्य
तुल्यकालीन ध्रुवीय कक्षा SSPO में स्थापित करना था, लेकिन यह मिशन असफल हो गया। US-09 को विभिन्न क्षेत्रों में परिचालन अनुप्रयोगों के लिए निरंतर और विश्वसनीय रिमोट सेंसिंग डेटा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उद्देश्य कृषि, वन निगरानी, आपदा प्रबंधन, शहरी योजना और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में मदद करना है। सी बैंड सिंथेटिक अपर्चर राडार SAR से लैस होने के कारण यह दिन रात किसी भी मौसम में हाई रिजोल्यूशन तस्वीर ले सकता है। स्टारलिंक को मिली मंजूरी, भारत में शुरू करेगी सैटेलाइट इंटरनेट सुविधाएं। भारत सरकार ने एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत के सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं शुरू करने को मंजूरी प्रदान की है। मई 2025 में एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स एक बार में 80 सैटेलाइट्स तक स्थापित कर रही है। स्टारलिंक B2C प्रोजेक्ट है, यानी सीधे कंज्यूमर को इंटरनेट सेवा देगी। इससे जुड़कर अन्य स्थानीय इंटरनेट कंपनियां दूर दराज के इलाके में इंटरनेट सर्विसेज दे सकेंगी। करीब 7,200 रुपये में इसकी बुकिंग की जा सकेगी। सैटेलाइट इंटरनेट से कितना अलग है स्टारलिंक? लेटेंसी 20 मिलीसेकंड से कम। सामान्य सैटेलाइट इंटरनेट लेटेंसी 600 मिनट या अधिक। स्पीड 150 Mbps पर सेकंड का दावा। स्टारलिंक स्पेस में 12,000 सैटेलाइट का नेटवर्क बनाने की योजना। 2700 सैटेलाइट्स ऑर्बिट में मौजूद हैं। 800 सैटेलाइट काफ़ी हैं मॉडरेट इंटरनेट कवरेज के लिए। स्टारलिंक क्या है? स्टारलिंक स्पेस सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज हैं। यह लो अर्थ ऑर्बिट लियो में हजारों सैटेलाइट्स के नेटवर्क से काम करती है। इसका मकसद रिमोट और ग्रामीण इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है। यूजर्स को एक सैटेलाइट डिश और राउटर के जरिए कनेक्टिविटी मिलती है। यह 25 Mbps से 220 Mbps तक की डाउनलोड स्पीड ऑफर करती है। लो लेटेंसी 20 से 40 ms मिलीसेकंड के साथ स्ट्रीमिंग और गेमिंग को सपोर्ट करती है। डायरेक्ट टू सेल फीचर्स से मोबाइल फ़ोन्स को भी कनेक्ट करने की योजना है। कंपनी 100 से ज़्यादा देशों में सर्विस प्रोवाइड कर रही है। स्टारलिंक को ब्रॉडबैंड कहा जाता है क्योंकि यह हाई बैंडविड्थ देता है। भारत में लॉन्च के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल का इंतजार है। S-400 सुदर्शन चक्र मिसाइल रक्षा प्रणाली। S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम रूस द्वारा निर्मित, विकसित एवं एक मोबाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल SAM प्रणाली है, जो विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे विभिन्न हवाई लक्ष्यों को रोकने और नष्ट करने में सक्षम है। S-400 की मारक क्षमता 400 किलोमीटर है और यह 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर 4 विभिन्न प्रकार की मिसाइलों से एक साथ 36 लक्ष्यों पर निशाना साध सकता है। यह अमेरिका द्वारा विकसित टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम थार्ड से कहीं बेहतर माना जाता है। स्टारलिंक को मिली मंजूरी, भारत में शुरू करेगी सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं। QPI इंडस भारत का सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर विकसित पहला पूर्ण स्टैक क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम। QPAI इंडस भारतीय स्टार्टअप QPI ने विकसित किया। 25 सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स की विशेषता वाला कंप्यूटर है। QPI इंडस में उन्नत क्वांटम प्रोसेसर है। अगली पीढ़ी के क्वांटम HPC सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है। क्वांटम दिवस 14 अप्रैल 2025 के अवसर पर लॉन्च किया गया। समुद्री पानी को साफ करने की तकनीक। भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने समुद्री पानी को पीने लायक बनाने के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित की है। इस तकनीक झिल्ली का नाम है नैनोपोरस मल्टीलेयर्ड पॉलीमेरिक बेहद सूक्ष्म छिद्रों वाली बहुपरतीय पॉलीमर झिल्ली। यह प्रौद्योगिकी को कानपुर स्थित प्रयोगशाला रक्षा सामग्री भंडार और अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ने विकसित की है। भारत और फ्रांस के बीच राफेल NM लड़ाकू विमान को लेकर साइन हुई 63,000 करोड़ की डील। भारत ने फ्रांस के साथ 63,000 करोड़ में 26 राफेल M लड़ाकू विमान खरीदने को मंजूरी दी है। इसके तहत भारत को 22 सिंगल सीटर
विमान और 4 डबल सीटर विमान मिलेंगे। बकौल स्पोर्ट्स हथियारों की खरीद के मामले में यह फ्रांस के साथ भारत की अब तक की सबसे बड़ी डील है। विमानों की डिलीवरी 2031 तक पूरे होने की उम्मीद है। स्टूडियो घिबली हाल ही में चर्चा में है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित इमेज जनरेशन टूल्स के माध्यम से लोग अपनी तस्वीरों को स्टूडियो घिबली की विशिष्ट एनिमेशन शैली में परिवर्तित कर रहे हैं। इन टूल्स की मदद से साधारण तस्वीरों को स्पिरिटेड अवे और माय नेबर टोटोरो जैसी टोडोरो माय नेबर टोडोरो जैसी फिल्मों की जादुई दुनिया में ढाला जा सकता है, जिससे सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड उभर आया है। स्टूडियो घिबली जापान का एक प्रसिद्ध एनिमेशन स्टूडियो है जो कई प्रकार के एनिमेटेड फिल्मों के लिए जाना जाता है, जैसे स्पिरिटेड अवे, माय नेबर टोडोरो। हालांकि स्टूडियो घिबली के साथ संस्थापक और प्रसिद्ध एनिमेटर हायो मियाजाकी ने एआई जनित छवियों पर अपनी असहमति व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की तकनीकें जीवन का अपमान है और वे इन्हें अपने काम में शामिल नहीं करना चाहते। घिबली शब्द लिबियाई अरब से आया है जिसका अर्थ एक गर्म रेगिस्तान का हवा है। लिबियाई अरबी से आया है जिसका अर्थ रेगिस्तान की हवा है। प्रचंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर LCH रक्षा मंत्रालय ने सशक्त बलों को 156 LCH प्रचंड की आपूर्ति के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ 62,700 करोड़ रुपए के 2 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। 156 LCH में से 66 LCH की आपूर्ति भारतीय वायुसेना को और 90 भारतीय थल सेना को की जाएगी। LCH भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो 5,000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता रखता है। एयरटेल और जियो ने एलन मस्क की स्पेसएक्स के साथ सैटेलाइट इंटरनेट के लिए समझौता किया। मार्च 2025 एयरटेल ने अपने ग्राहकों तक स्टारलिंक की हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए स्पेसएक्स के साथ समझौता किया। मुकेश अंबानी की जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ने भी स्टारलिंक की इंटरनेट सेवाओं को भारत में लाने के लिए स्पेसएक्स के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत का पहला निजी क्षेत्र का रक्षा ड्रोन रनवे। प्रधानमंत्री ने रविवार को नागपुर की यात्रा के दौरान भारत के पहले निजी क्षेत्र के सैन्य ड्रोन परीक्षण रनवे और लोइटरिंग म्यूनेशन परीक्षण सुविधा का अनावरण किया। रक्षा ड्रोन रनवे लंबाई 1.27 किलोमीटर स्थित नागपुर में। इसका निर्माण सोलर ग्रुप द्वारा। ड्रोन के प्रकार भारतीय सशस्त्र बलों के लिए मध्यम ऊंचाई, लंबी सहनशक्ति मेल और उच्च ऊंचाई लंबी सहनशक्ति हेल ड्रोन हैं। पीएम ने उसी परिसर में लोइटरिंग म्यूनेशन के लिए 1080 एकड़ की भूमि रेंज भी समर्पित किया, जिसे सोलर डिफेंस और एरोस्पेस द्वारा अगली पीढ़ी के लिए एम्यूनेशन विकसित करने के लिए तैयार किया गया है। मेल मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस यूएवीज लंबे समय तक 10,000 से 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं। HAL हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस यूएवीज लंबी अवधि के लिए अक्सर 3,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर काम करते हैं। लेह में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर तैयार। सेना के लिए लेह में दुनिया का पहला ऑन साइट 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर तैयार किया गया है। यह बंकर 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। इसे IIT हैदराबाद और हैदराबाद स्थित डीप टेक स्टार्टअप सिप्लीफोर्ज क्रिएशन ने मिलकर पूरा किया है। प्रोजेक्ट प्रबल इसके तहत ऊंचाई वाले दुर्गम क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के मिलिट्री बंकर बनाने की योजना है। भारत ने लॉन्च किया ताकतवर AI कंप्यूट पोर्टल 6 मार्च 2025 को श्री अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री द्वारा। AI कोष इंडिया AI डेटासेट प्लेटफॉर्म। सौरमंडल के बाहर व पृथ्वी से 124 प्रकाश वर्ष दूर जीवन के संकेत मिले। भारतीय मूल के खगोल शास्त्री व कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रोफेसर निक्कू मधुसूदन के नेतृत्व में महत्वपूर्ण खोज। सौरमंडल के बाहर सुदूर ब्रह्मांड में स्थित ग्रह केतु 18b पर जीवन की मजबूत सबूतों की खोज की है। इस पर जीवन की मौजूदगी के सबूत की खोज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से की गई है। डॉक्टर निक्कू मधुसूदन का जन्म भारत में हुआ। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। स्फेयर रेक्स नासा की अंतरिक्ष दूरबीन लॉन्च
मार्च 2025 कैलिफोर्निया से। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशगंगाएं कैसे बनी और विकसित हुई और ब्रह्मांड अपने शुरुआती क्षणों में कैसी थी, इतनी तेजी से फैल गया। इसरो ने बनाई स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ ने विक्रम 3201 और कल्पना 3201 बनाया। विक्रम 3201 प्रक्षेपण यान में काम कर सकता है। नासा का मिशन पंच, सूर्य पर अध्ययन करने वाला पहला 3D मिशन। पंच पोलरोमीटर ऑफ यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर। यह मिशन सूर्य की बाहरी परत यानी कोरोना और सौर वायुमंडल के अध्ययन के लिए डिजाइन किया गया है। मिशन से सुलझेगी ये गुत्थियां, सूर्य के बाहर पर का रहस्य, सौर तूफानों की भविष्यवाणी, सौर हवाओं की उत्पत्ति एवं गति, अंतरिक्ष मौसम पर प्रभाव। भारत की पनडुब्बी मत्स्य 6000 टेस्ट में पास। महत्वाकांक्षी समुद्रयान परियोजना के लिए महत्वपूर्ण कदम, अब समुद्र में 500 मीटर तक की गहराई में होगा परीक्षण। मत्स्य 6000 पनडुब्बी को 27 जनवरी से 12 फरवरी 2025 के दौरान चेन्नई के पास कटपल्ली पोर्ट पर स्थित एक LNT शिप बिल्डिंग सुविधा में पानी के अंदर परीक्षण करने के लिए लाया जाया गया। चीन ने चंद्र मिशन हेतु स्पेस सूट और रोवर का नाम चयनित। स्पेस सूट नाम वांग्यू, अर्थ ब्रह्मांड में झांकना। रोवर नाम तानसुओ, अर्थ अज्ञात की खोज करना। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विल्मोर की वापसी मार्च 2025। सुनीता विलियम्स एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। 9 महीने और 14 दिन बाद धरती पर 19 मार्च 2025 को वापस आई। वे और उनके साथी बुच विल्मोर 5 जून 2024 को एक परीक्षण मिशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS के लिए गए थे, लेकिन उनकी वापसी में तकनीकी खराबी के कारण देरी हुई। अमेरिकी थार्ड और इजरायली आयरन डोम के बीच मुख्य अंतर। अमेरिका की थार्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली वर्ष 2008 से परिचालन में है, जबकि इजराइल के आयरन डोम वर्ष 2011 से परिचालन में है तथा कई मायनों में अमेरिका की थार्ड प्रणाली से के समान है। थार्ड सिस्टम की तुलना में आयरन डोम की डिटेक्शन रेंज बहुत कम है। थार्ड प्रणाली में अधिक बड़ी इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं जो बैलिस्टिक मिसाइलों को पता लगाने के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती हैं, जबकि दूसरी तरफ आयरन डोम छोटी व मध्यम दूरी की मिसाइलों और कभी कभी मोर्टार शेल को इंटरसेप्ट करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसरो ने विकास इंजन को बंद कर पुनः चालू किया। 17 जनवरी 2025 महेंद्रगिरी में। विकास इंजन का उपयोग रॉकेटों के तरल चरणों लिक्विड स्टेज में किया जाता है। संजय युद्ध क्षेत्र में निगरानी प्रणाली। हरी झंडी 24 जनवरी 2025 राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री द्वारा। संजय एक स्वचालित प्रणाली है जो सभी जमीनी और हवाई युद्ध क्षेत्र से जानकारी को एकत्रित करती है, उनकी सत्यता की पुष्टि करने के लिए उन्हें संसाधित करती है, दोहराव को रोकती है और उन्हें सुरक्षित सेना डेटा नेटवर्क और सैटेलाइट संचार नेटवर्क पर युद्ध क्षेत्र की निगरानी परिदृश्य बनाने के लिए संबद्ध करती है। विकास भारतीय सेना और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसरो का 100वां मिशन GSLV F-15 NVS-02 22 जनवरी 2025 को। रॉकेट GSLV F-15 उपग्रह NVS-02। इसरो प्रमुख डॉक्टर V नारायण। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969। यह मिशन GSLV के 17वीं उड़ान और भारत के स्वदेशी क्रायोजेनिक चंद्रयान की 8वीं परिचालन उड़ान होगी। उद्देश्य सटीक सैन्य अभियानों का समर्थन, रणनीतिक अनुप्रयोगों में सहायता, स्थलीय, हवाई और समुद्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नेविगेशन को बढ़ाना। NVS-02 IRNSS-1 के उपग्रह का महत्व। NVS-02 भारत के नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन NAV-IC की दूसरी पीढ़ी का दूसरा उपग्रह है। इसमें 2 प्रकार के पेलोड होंगे, नेविगेशन और रेंजिंग नेविगेशन पेलोड L1 L5 S बैंड का उपयोग करके मिसाइल प्रसारित करेगा। एक परमाणु घड़ी आमतौर पर एक रुबिडियम घड़ी सटीक समय पर निर्धारण सुनिश्चित करेगी। रेजिन पेलोड में एक ट्रांसपोंडर शामिल होगा जो ग्राउंड रिसीवर को टाइम स्टैम्प्ड नेविगेशन सिग्नल भेजता है। यह सिस्टम सटीक स्थिति और समय, गति और डेटा प्रदान करेगा जिससे मौसम की स्थिति के बावजूद विश्वसनीय सेवा सुनिश्चित होगी। नाविक
नेवाइसी क्या है, नाविक क्या है? इसे इसरो द्वारा विकसित भारत की स्वदेशी क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है। इसे पहले भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के नाम से जाना जाता था। यह भारत और आसपास के क्षेत्रों में सटीक स्थिति निर्धारण, नेविगेशन और साधारण निर्धारण सेवाएं प्रदान करता है। यह सिस्टम जीपीएस अमेरिका, ग्लोनेस रूस, गैलीलियो यूरोपीय संघ और बायोडू चीन जैसी अन्य वैश्विक नेविगेशन प्रणालियों के साथ अंतर संचालन योग्य है। इससे विभिन्न अनुप्रयोगों में इसकी विश्वसनीयता और उपयोगिता बढ़ जाती है। नाविक की आवश्यकता। राष्ट्रीय सुरक्षा यह भारत को एक स्वतंत्र और सुरक्षित नेविगेशन प्रणाली प्रदान करता है, जिससे विदेशी प्रणालियों जैसे जीपीएस पर निर्भरता कम हो जाती है, जो संकट के दौरान प्रतिबंधित हो सकती है। नाविक जो है जीपीएस का प्रतिस्थापी होगा। उन्नत क्षेत्रीय नेविगेशन यह दक्षिण एशिया के लिए अनुकूलित सटीकता प्रदान करता है, जबकि वैश्विक प्रणालियों की कवरेज व्यापक है। नागरिक उपयोग यह कृषि, परिवहन, आपदा प्रबंध जैसे अनुप्रयोगों का समर्थन करता है। इसरो ने लॉन्च किया स्पेसएक्स मिशन 30 दिसंबर 2024 श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से PSLV C-16 अंतरिक्ष यान, 2 चेंजर और टारगेट। बेहद महत्वपूर्ण है मिशन। यह भविष्य के मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए महत्वपूर्ण तकनीक है। अंतरिक्ष में डकिंग के लिए यह किफ़ायती प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन है। चंद्रमा पर इंसान भेजने, चांद के नमूने लाने के लिए आवश्यक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण और संचालन में भी होंगे आत्मनिर्भर। इसरो के 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना है। किसी मिशन के लिए एक से अधिक रॉकेट लॉन्च करने पर भी होगी इसकी जरूरत। किस तरह हासिल करेंगे सफलता? 2 अंतरिक्ष यान SDX-01 चेंजर और अंतरिक्ष यान SDX-02 टारगेट की ऐसी कक्षा में रखा जाएगा जो उन्हें एक दूसरे से 5 किलोमीटर दूर रखेगी। बाद में इसरो मुख्यालय के वैज्ञानिक दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को नजदीक लाकर पृथ्वी से लगभग 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर जोड़ेंगे। अंतरिक्ष कचरे की समस्या से निपटने में भी मदद मिलेगी। इसरो के पोएम मिशन के अंतर्गत कचरे की समस्या से निपटने में भी मदद मिलेगी। पोएम इसरो का प्रायोगिक मिशन है। इसके तहत प्लेटफॉर्म के रूप में PS-4 का उपयोग करके कक्षा में वैज्ञानिक प्रयोग किया जाता है। PSLV 4 चरणों वाला रॉकेट है। उद्देश्य अंतरिक्ष में डॉकिंग 2 यानों को जोड़ने की प्रक्रिया एवं अनडॉकिंग, जोड़े गए यानों को अलग करना, तकनीक का प्रदर्शन। स्पेस डकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेसएक्स 26 जनवरी 2024 को किया गया। डकिंग एवं अनडकिंग का उपयोग ईंधन भरना, मरम्मत करना और चालक दल का आदान प्रदान करना है। अंतरिक्ष में उन्नत अवसंरचनाओं जैसे अंतरिक्ष स्टेशनों का निर्माण करना भी है।